जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए। इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, ना तो नेशनल कांग्रेस को और ना ही पीडीपी को और ना ही भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख में कब्जा कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर में छोड़कर, ठीक है, कश्मीर को छोड़कर जम्मू में अच्छी खासी सीटें जीत ली। यानी कि जिस पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी उसी की सरकार बनेगी। तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हुआ, उससे सरकार बनाई गई। सरकार कुछ दिन चली, कुछ दिन चलने के बाद टूट गई। फिर 20 जून 2018 को राज्यपाल ने अपनी राय भेजी। जैसे ही ये राय भेजी तो मेरा मानना है, ये मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 लोगों ने जरूर सोच लिया होगा कि 1 साल के अंतर्गत काम खत्म कर देना। राय भेजी। अब राय भेजी तो क्या कि राज्यपाल शासन लगना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के संविधान का आर्टिकल 92, जिसमें राज्यपाल शासन के बारे में लिखा हुआ है, तो राज्यपाल शासन लग गया 6 माह के लिए। और 6 माह बीत गए। 6 माह बीतने पर भी वहां पे कोई स्कोप नजर नहीं आया। ठीक है, आता भी कैसे? सरकार बन सकती है तो किसके गठजोड़ से बन सकती है? बीजेपी के गठजोड़ से बन सकती है। और राज्यपाल ने यह लिखकर भेज दिया कि यदि गठजोड़ होता है तो पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा, इसलिए राज्यपाल शासन ही ठीक है। इसलिए राज्यपाल शासन 6 महीने के लिए लगा दिया गया। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना सोच थी कि जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया जाए, भारत में शामिल किया जाए। उनका बहुत पुराना सपना था। मैं तुम्हें इतिहास बताऊं, उनके एक नेता हुए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब 370 की बात चली थी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया और एक नारा दिया, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। उसके खिलाफ वो लड़ते लड़ते जम्मू एंड कश्मीर तक आ गए और जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें बंद कर लिया गया और वहीं पे उनका प्राण चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कसम खाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आपकी कसम है, हमें कश्मीर को हम वापस जरूर लेके आएंगे। इसीलिए वो हमेशा कहते हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा मूवीज में। ठीक है, तो क्या हुआ, 6 महीने बीत गए ऐसे करते करते। 19 दिसंबर 2018 को राज्यपाल ने अपनी राय फिर से भेज दी कि मैंने देख लिया है, सारा कुछ टटोल लिया है, कोई भी स्कोप नहीं है सरकार बनने का। राष्ट्रपति के पास वो राय भेज दी गई। जनरली क्या होता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्यपाल का क्या आता है, राज्यपाल उसके लिए ऑर्डर भेजता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो भेजना जरूरी है, अपने आप भी लगा देता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 19 दिसंबर 2018 को धारा 356 का उपयोग किए जाने के लिए आग्रह किया, किसने? राज्यपाल ने। अब देखो, भारत का राजपत्र मेरे हाथ में है, ठीक है, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं भारत के राजपत्र में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले भारत का राजपत्र आया। देखो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इस 370 धारा को हटाया है। एक बिल पास करवाया, दूसरे की शक्ति प्राप्त की, दूसरा पास करवाया, तीसरे की शक्ति प्राप्त की। अब देखियो कि इस राजपत्र में क्या लिखा हुआ है। भारत का राजपत्र 2018, गृह मंत्रालय, जम्मू एंड कश्मीर कार्य विचार अधिसूचना, नई दिल्ली, 19 दिसंबर 2018, यानी कि 19 दिसंबर 2018 को आया ये। ठीक है, राष्ट्रपति के निम्न उद्घोषणा आज सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है। मैं इसमें कुछ मूल बिंदु ही आप लोगों को पढ़ूंगा और स्क्रीन पे ये है, आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है और आप इसे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जो काम के पॉइंट है इस को पढ़कर जो मैंने कंक्लूजन निकाले हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ, जबकि मुझे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जम्मू एंड कश्मीर राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मेरा समाधान हो गया है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के संविधान उपबंधों से नहीं चलाया जा सकता।
अतः मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत घोषणा करता हूं कि मैं जो ख बिंदु में, अब ख बिंदु देखिए, उद्घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त होती हैं। जबकि 356 का प्रयोग जब होता है तो ये स्टेटमेंट जनरली आती है, ये कोई रेयर स्टेटमेंट नहीं थी, ये तो आती है। अब जिसमें देखिए एक रोचक पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका गैप पॉइंट में देखिए क्या लिखा, संविधान के राज्य संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन के एतब निलंबित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रथम परंतु का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रति निर्देश से है। अब देखो आर्टिकल 3 की कहानी क्या है, इसमें आर्टिकल 3 का जिक्र है। आर्टिकल 3 की कहानी क्या है, आर्टिकल 3 किसी भी राज्य को तोड़ना, किसी राज्य को मोड़ना या उसमें कोई भी चेंजेस करना है उससे रिलेटेड है। 5वें संविधान से ये सारी चीजें जोड़ी गई। अब देखो 5वें संविधान में क्या चीज जोड़ा गया, आर्टिकल 3 में एक परंतु वर्ड जोड़ा गया, ठीक है। क्या जोड़ा गया, एक प्रोपाइजो जोड़ा गया, ठीक है। अब क्या जोड़ा गया देखते हैं, जब भी राज्यों का पुनर्गठन होगा राष्ट्रपति उस संकल्प को पेश करने वाला है संसद में बदलने के लिए। प्रभावित होने वाले विधानमंडल को भेजा जाएगा निश्चित समय सीमा, समय सीमा राष्ट्रपति तय करेगा। विधानमंडल उस पर अपनी राय भेज सकता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अब चाहे तो इसे संसद के पास भेज दे और चाहे तो ना भेजे और चाहे इसे फाड़ के डिब्बे में डाल दे। कहने का मतलब यह है जब कभी भी किसी भी राज्य में परिवर्तन करना है तो उसकी विधानमंडल से क्या है, राय ली जाती है। राष्ट्रपति उनसे राय लेता है और वो राय अपनी किसे भेजते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति इसे पढ़ता है। पढ़ने के बाद सदन को भेजना है नहीं भेजना वो उस पर डिपेंड करता है, या पढ़ने के बाद उसे फाड़ के फेंक दे वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए क्लियर है। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, 19 दिसंबर 2018 के बाद जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा का मतलब भारतीय संसद हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये जो राजपत्र है इस राजपत्र के निकलने से क्या हुआ, निकलने से ये चीज हो गया कि 19 दिसंबर 2018 से जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसका मतलब भारत की संसद हो गया, ठीक है। राज्यपाल केंद्र से ही गया था, जो राज्यपाल गए थे आपको मालूम ही सत्यपाल मलिक जी गए थे, ठीक है। विधान सभा संसदीय है और संविधान सभा 1957 में खारिज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसका कोई मेंबर है ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात है ये जिसने भी तैयार करवाया है वो बहुत ही खतरनाक आदमी था, उसने संविधान पढ़ा नहीं है, बिल्कुल पिया है, ठीक है। अब बात आती है 5 अगस्त की। अब 5 अगस्त को क्या हुआ, 5 अगस्त को 4 चीजें हुई जिसके बारे में एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक आदेश आया, उसके 1 घंटे बाद 2 रेजुलेशन आए। 2 रेजुलेशन मेरे हाथ में है, ठीक है, 2 रेजुलेशन मेरे हाथ में है, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा आपको उसमें क्या लिखा हुआ। और उसमें एक ऐसा निशान लगा हुआ, इसका मतलब दोनों इंटरलिंक हैं, दोनों एक साथ आएंगे, एक के बाद एक। फिर एक अधिसूचना आएगी, उसके बाद से 1 घंटे बाद 58 पेज का, कितने पेज का, 58 पेज का, ठीक है। मेरे हाथ में 58 पेज का है, ठीक है। 58 पेज का एक बिल आएगा, वो बिल का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल। ये चारों एक दिन में आएंगे, ठीक है। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये हो रहा है आदेश 370(1)D के तहत निकाला गया। जो पहला आदेश निकाला गया वो किसके अंतर्गत निकाला गया, 370(1)D के तहत निकाला गया। यदि आप लोगों को इस चीज के बारे में जानना है तो आप इससे पहले की वीडियोस देखनी होंगी, ठीक है। अब देखो उसमें हुआ क्या, फारूक अब्दुल्ला ने लिखा कि मुझे क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया है, ठीक है। रातों रात जम्मू एंड कश्मीर पे धारा 144 लगा दी गई। ये 4 अगस्त की बात है, 5 अगस्त को ये सब होने वाला है, 4 अगस्त की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। 4 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को क्या कर लिया गया, नजरबंद कर लिया गया, ठीक है, धारा 144 लगा दी।
ये तो क्लियर था कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, 10,000 वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी कर दी गई, धीरे धीरे करके उनकी संख्या 40,000 50,000 हो गई। तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है, और पहली बार अमरनाथ की यात्रा रोक दी। तो अब लोगों को पक्का हो गया कुछ ना कुछ तो कांड जरूर होगा। लेकिन वो सुंदर कांड होगा, लंका कांड होगा या बाल कांड होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर था कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है। अब देखो क्या वो आदेश किया है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 5 अगस्त 2019, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अभी मैं इसके मेन पॉइंट पढ़ता हूं, ठीक है, मैं आपको हिंदी का मतलब बताऊंगा, और जिन पॉइंटों को मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया है उन पॉइंटों को जो मेन पॉइंट है जिससे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे मैंने कंक्लूजन निकाला है। क्या लिखा हुआ है मैं हिंदी में आपको उसका मतलब बता रहा हूं। जो 1954 का आदेश था उसी के तहत यह आदेश भी निकाला गया था। ठीक है, यह आदेश 1954 के सभी आदेशों को सुपरसीड करेगा, यह लिखा हुआ है इसमें, जो समय समय पर संशोधित होता रहा है। जो समय समय पर क्या होता रहा है, संशोधित होता रहा है। इसके खत्म होते 35 से खुद ही खत्म हो गई। जब 1954 का आदेश खत्म हो गया तो 35 से तो खुद ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर क्या लिखा है, भारत के संविधान के सारे प्रावधान जो किसी भी समय पे संशोधित हुए हैं वे सभी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होंगे। ये 370(1)(d) के तहत आया है, ये चीज ध्यान रखिए। फिर क्या लिखा, केवल निम्नलिखित अपवाद रहेगा भारत के संविधान लागू होने में। आर्टिकल 367 का जिक्र किया है। आर्टिकल 367 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आप जानते हैं कि आर्टिकल 367 क्या है। आर्टिकल 367 क्या है, इंटरप्रिटेशन। इसके पहले 3 भाग थे और अब क्या कर दिया गया है, चौथा भाग और उसमें जोड़ दिया गया। देखिए क्या है, जनरल क्लाउज एक्ट में उसका मतलब क्या है उसे देखकर समझ लेंगे। इसका मतलब समझिए आप, मान लो कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जब हम संविधान पढ़ते हैं जिनका मतलब हमें समझ नहीं आता। यदि उनका मतलब समझना है तो एक लिस्ट होती है। ठीक है, तो जनरल क्लाउज एक्ट में उसका क्या मतलब है उसे देखकर हम समझ लेंगे, वहां से समझ लेंगे क्या मतलब है। ठीक है, किसी वर्ड का हमें समझना है तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश को ही एक्ट समझा जाएगा, दूसरे में लिखा है। तीसरे में लिखा है कि विदेशी राज्य किसे कहेंगे। राष्ट्रपति किसी राज्य को विदेशी राज्य कह दे तो वो विदेशी राज्य माना जाएगा। चौथे में इन्होंने क्या जोड़ा है, चौथे के भी इन्होंने 4 पार्ट कर दिए हैं। पहले में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एज ए अप्लाई टू द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, यानी कि आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद की सलाह पर ही कौन काम करता है, राज्यपाल काम करता है। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का राज्यपाल ही सब कुछ होगा। जम्मू एंड तीसरे में क्या लिखा है, जम्मू एंड सरकार का मतलब राज्यपाल से ही लिया जाएगा। और चौथे में क्या लिखा है, 373 में संविधान को जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा। अब देखिए आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है, 373 में किसका जिक्र किया गया है, संविधान सभा का। और यहां पे क्या कर दिया गया है, यहां पे उसे चेंज कर दिया गया है। 373 में संविधान को जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, यहां तक मैंने क्या कर दिया है, आपको बता दिया है। अब देखिए 1 घंटे बाद क्या हुआ, रेजुलेशन आ गई। रेजुलेशन कितने आने हैं, 2 रेजुलेशन आने हैं, एक के बाद एक। ठीक है, देखिए अमित शाह पूरा होमवर्क करके आए थे। जब तक कोई समझ पाता कुछ तब तक तो सब कुछ हो चुका था। ठीक है, किसके तहत आया, 370(3) के तहत रेजुलेशन आता है। इस रेजुलेशन में लिखा क्या, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर ये रेजुलेशन मैंने डलवाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रेजुलेशन फर्स्ट, राज्यसभा, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस, मंडे 5 अगस्त 2019
श्री अमित शाह टू मूव टू फॉलोइंग रेजुलेशन। 370(3) के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर भारत की संसद की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत का राष्ट्रपति घोषित करता है कि अनुच्छेद 370 के सभी हिस्से अब से समाप्त हो जाएंगे, केवल पहला हिस्सा बचेगा। पहला हिस्सा अब से यह होगा। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप, ठीक है, 371 के तहत क्या हुआ, 1954 का आदेश खत्म कर दिया। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको। पहले क्या हुआ, पहला स्टेप क्या उठाया, 371 के तहत 1954 के आदेश को खत्म कर दिया। 1954 का आदेश खत्म हुआ तो क्या हो गया, 35 से खत्म हो गई। 35 से खत्म हो गया तो उसी से क्या हुआ, जो वहां की संविधान सभा थी उसको क्या बना दिया, संसद बना दिया। यानी कि हमारी संसद ही क्या है, संविधान सभा है। और संसद से रिकमेंडेशन करवा रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन करवा रहे हैं कि इस 370 को हटवाया जाए। और इसी के बेस पे क्या है, इस रेजुलेशन को पास करवाया गया। समझ में आया? यानी कि A बराबर B, B बराबर C, तो A बराबर C। क्लियर है? यानी कि 1954 का आदेश खत्म कराया तो 35 से खत्म। और वहां की जो संविधान सभा है वो क्या है, संसद है। उसी संसद से क्या करवाया, रिकमेंड करवाया है। उसी संसद से क्या करवाया, ये रेजोल्यूशन पास करवा दिया। तो इसका मतलब है क्या है, धारा 370 हट जाएगी। अब खास बात क्या है, धारा 370 हटते समय कुछ लोग ऐसे ना कह दें कि भाई प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है, कि भाई हमें 7 दिन का मौका देना चाहिए था, हमें इतने दिन का मौका देना चाहिए था। ठीक है, इस बात के लिए संविधान में 3 आर्टिकल हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। 118, 208 आर्टिकल, सदन की कार्रवाई के नियम सदन ही तय करेगा। क्या लिखा है उसमें, सदन के कार्रवाई के नियम सदन ही तय करेगा। 122 आर्टिकल में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट या और कोई भी अदालत सदन की कार्रवाई को इस आधार पर खारिज नहीं करेगी कि प्रोसीजर का उल्लंघन किया है। ठीक है, आप चाहे 255 की बात कर लें। तो जो भी काम किया गया बहुत ही सोच समझ के किया गया, यानी कि किसी भी चीज को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाए। ठीक है, अब 370 में क्या लिखा है, भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो समय समय पर संशोधित होते रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो समय समय पर संशोधित होते रहे, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है, ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है किसी अनुच्छेद में और के होने के बावजूद यही बात प्रभावी होगी। यानी कि और कहीं भी कुछ भी लिखा हो लेकिन यही बात क्या होगी, प्रभावी होगी। क्यों किया गया, ऐसा ना हो कि कर्ण सिंह आर्टिकल 363 के तहत इस पर कार्रवाई कर दें। तो इसका भी उन्होंने पहले ही काट छोड़ कर लिया। ठीक है, 152 का जिक्र है, 152 का भाग 6 में है, यह जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। 308 सर्विसेज वाला पार्ट, वो इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, पहले ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए चले। जहां जहां भी ये अटक सकता था उन्होंने क्या काम किया, उसे पहले ही हटा दिया। 152 के तहत तो बोल दिया जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। 308 जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। तो यूं कहें कि एक एक चीज सोच के उन्होंने चेंज करते गए। यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने आपको किसके बारे में बता दिया है, रेजुलेशन के बारे में बता दिया गया। आगे देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज रेफर्ड टू जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल 2019, सो दिस हाउस अंडर द प्रोविजन टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, यह बिल पास होता है आर्टिकल 4 के तहत। ठीक है,
ये भी खास बात ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन नहीं है। आर्टिकल 4 के तहत खास बात यह है कि ये बिल पास हुआ और उसके बाद से क्या होगा, पहली और चौथी अनुसूची में चेंज भी होगा, लेकिन फिर भी इसे क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले क्या करवाया, मैं शुरू से बताता हूं। सबसे पहले 1954 का आदेश खारिज करवा दिया, जिससे क्या हुआ, 35 से खत्म हो गई। फिर क्या करवाया, 370 1D का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति का आदेश निकला। राष्ट्रपति का आदेश कैसे निकाला, वहां की संसद के द्वारा क्या करवाया गया, उसका प्रस्ताव पास करवाया गया, रेजोल्यूशन पास करवाया गया, जो कि करना किसे था, संविधान सभा को करना था। लेकिन संविधान सभा कौन है अब, भारत की संसद। भारत की संसद से उसे क्या करवा लिया, पास करवा लिया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पर जो है धारा 370 लागू नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है, मेरे हाथ में 58 पेज की, क्या है, 58 पेज की, ये मेरे हाथ में क्या है, 58 पेज का बिल है। और इस बिल में कोई कहानी तो है नहीं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर का जब पुनर्गठन हो गया उसके बाद से क्या स्थिति होगी। ठीक है, इसमें जो जो लिखा हुआ है वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता देता हूं किस तरीके से लिखा हुआ है। ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के कितने कर दिए गए, 2 पार्ट कर दिए गए। कैसे, एक तो कर दिया गया लद्दाख, क्या कर दिया गया, लद्दाख। दूसरा कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर। इसे तो बनाया गया आर्टिकल 239 यूटी, सिंपल यूटी, प्लेन यूनिट यूटी है। इसे किसके तहत बनाया गया, 239 ए के।